नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंचानंद पांडे है। मैं एक कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है कल गौरैये फिर आएंगी। लेखक हैं राजेश्वर मिश्र। सुबह सुबह जब प्रोफेसर मोतीलाल की आंखें खुली तो लगा वे सपना देख रहे हैं। बालकनी में उन गौरैयों को देखा जो वर्षों से नहीं दिख रही थी और सामने वाले पेड़ पर बुलबुल मधुर स्वर में गा रही थी। हाँ, यह सपना ही था शायद। माथे पर थोड़ा जोर दिया और झटके से जग गए। बालकनी का दरवाजा खोला और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे, यह तो सपना नहीं हकीकत है। ये तो अपना गोगी और मंटू हैं। गोगी और मंटू उनके पोते पोतियों ने नाम दिया था। आगे सड़क के दूसरी ओर मंजर से लदे आम के पेड़ पर सचमुच में बुलबुल नाच गा रही थी। प्रोफेसर साहब यादों में खो गए। जब गांव में दादी धान सुखाती तो ये चिड़ियां फुदक फुदक कर दाना चूमती और दादी उनके हाथों में छकुनी देकर बोलती, देखना हम आ रहे हैं, हाँकना इनको। प्रोफेसर साहब याद करते हैं, उन्होंने कभी उन्हें भगाया तो नहीं, उनके साथ दौड़ते जरूर थे। और दादी कहती, एक को करम के नहीं है मोतिया। पढ़ाई लिखाई के लिए पटना आ गए और फिर उनकी उड़ान ऊंची होती चली गई। खूब नाम कमाया, खूब पद और ओहदा भी मिला, सब कुछ मिला और अंत में रिटायर हो पटना वापस आ गए। अपनी यात्रा देखते तो गर्व होता। अचानक आज उन्हें अपने गांव में धान सुखा रही दादी की याद आ गई और याद आ गई चिड़ियों के साथ की चुहलबाजी। याद आ गए उनके बालकनी के गौरैये और आम के बुलबुल। पिछले कई दिनों से शहर की तबीयत खराब है। शहर को बंद कर दिया गया है ताकि बीमारी का वायरस एक दूसरे से न फैले। गाड़ियां बंद हैं, ठेले बंद हैं और बंद हैं लोगों का इधर उधर निकलना। शहर सन्नाटे में है। कभी कभी कुछ आवश्यक सेवाओं की गाड़ियां जरूर निकलती हैं। आज सुबह में चहचहाती गौरैयों को देखकर कुछ प्रश्न कौंधने लगे। क्या अपने चहल पहल और आपाधापी में हमने गौरैयों की सांसें रोक दी हैं? क्या बुलबुल भयभीत हो गई हैं? प्रोफेसर साहब भावुक हो गए। फिर सोचने लगे, आखिर ये गौरैये क्यों भागी? बुलबुल की आवाज क्यों बंद हुई? और आज हमारी बारी क्यों आई? हम भी तो बंद हैं। हमारी सांसों पर पाबंदियां क्यों लगी? प्रोफेसर साहब को याद है, एक सेमिनार में बातें हो रही थी। अमुक देश ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की है और पशु पक्षी का प्राकृतिक निवास समाप्त होने लगा है। अमुक देश ने अंधाधुंध प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया है और विश्व में बढ़ रहे शहरीकरण ने पृथ्वी से प्राणियों की विविधता को असंतुलित कर दिया है। क्लाइमेट चेंज के कुप्रभाव से हम सभी नाना तरह की विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। प्राणी आपस में संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को बचाने में, आदि आदि। सेमिनारें रोज हो रही हैं। हालांकि नतीजों के नाम पर वर्चस्व को बनाए रखना ही अभिष्ट हो गया है। प्रोफेसर साहब अपने गांव और शहर को देखने लगे। पिछले साल जब गांव गए तो नदी सूखी मिली और बरसात में बाढ़ ने विनाश कर दिया।
गांव के चौर और मैदान छोटे होते चले जा रहे हैं और गांव में भी मोबाइल के ऊंचे टावर लग गए हैं। किसी ने बताया कि मोबाइल टावर के बाद ही छोटी चिड़ियां जैसे गौरैया और मैना लुप्त हो रही हैं। कोलकाता से लौटे एक पढ़े लिखे लड़के ने रासायनिक फैक्ट्री लगा दी है, जिसका गंदा पानी नाले से होते हुए नदी में गिर रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि जो भी मछलियां हो रही हैं वह या तो मर जाती हैं या सड़ जाती हैं। लोगों ने कहा, कम से कम शहर की तरफ फैक्ट्री तो लग गई है, मछलियां होती ही कितनी थी। गांव में खेल के मैदान या तो छोटे हो गए हैं अथवा किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। सहयोग और सद्भाव की जगह संघर्ष और अंतहीन वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। पटना के साइंस कॉलेज में नाम लिखाने के बाद उन्होंने शहर का मजा लिया। गंगा नदी के किनारे स्थित हॉस्टल से गंगा की तैराकी कितना मजेदार हुआ करता था। साइकिल से पूरे शहर का चक्कर शहर के साथ रिश्ता बनाता था। गोलकपुर की ढाबे से उधार में ली गई घुगनी, कचौड़ी और कभी कभी ही सही कॉफी हाउस के ठहाके और समसामयिक विषयों पर चर्चा कितना उदात्त भाव देता था, कितने सपनों को जन्म देता था। आज शहर कितना बदल गया, कोई जगह खाली नहीं बचा। हर जगह बहुमंजिली इमारतें बन गई हैं और आदमी दरबों रूपी फ्लैटों में सिमट कर रह गया है और उसी को अपनी दुनिया समझ बैठा है। अपने बालकनी से बाहर कचड़ों को उड़ा देने में कोई परहेज नहीं। बच्चों की दुनिया सिमट कर रह गई है और अपने स्कूलों में कुछ क्षण खेल के मैदान मिल जाएं तो खुशी का इजहार करते नहीं थकते। शहर में गाड़ियां बढ़ गई हैं। टेम्पो और ऑटो के धुएं हमें बीमार कर रहे हैं। बाढ़ और सुखाड़ का असर तो इस शहर पर भी है। जब आपदा आती है, बीमारियां होती हैं, तो गांव से आकर बेतरतीब और बेगैरत की जिंदगी जीने को मजबूर गरीब पीसते हैं। कई बार तो ड्राइंग रूम के चर्चा में उन्हें ही इस सबों का जड़ मान लिया जाता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए उन्हें जागरूक करने की कोशिश लगातार चलती है। अलग अलग समयों में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। इस रेलम पेल में हम रोज मर रहे हैं। मैना मर रही है, गौरैयों का पलायन हो रहा है और बुलबुल बिलबिला रही है। आज हम बंद हैं तो गौरैये दिख रही हैं। बुलबुल और कोयल की आवाज आ रही है। किसी ने कहा हिमालय की चोटियां अब ज्यादा नजदीक दिख रही है। लेकिन हम हमेशा तो बंद नहीं रहेंगे। कोई सूरत निकलेगी, निकालनी पड़ेगी। इस बंद से हमें सीखना होगा कि गौरैया फिर से कैसे आ जाए, बुलबुल और कोयल कैसे बोल सके और नन्हे मुन्ने निडर होकर किलकारियां मार सकें और दोस्तों के पीछे भाग सकें। कुछ तो सोचना होगा। सूरत बदलने की जरूरत है, इसे बदलनी होगी। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे।